नमस्कार दगड़ी, उत्तराखंड की नौनी है आज उत्तराखंड की पहाड़ी रसोई में, जो कि पुलिस हेडक्वार्टर के ठीक सामने देहरादून में स्थित है। पहाड़ी रसोई की एक खासियत है कि यहाँ पे कोई भी पहाड़ी उत्पाद आपको खाना है तो वो यहाँ पे मिल सकता है। मंडवे के मोमोज से लेके गोलगप्पे तक सभी पहाड़ी मिठाइयाँ, पहाड़ी उत्पाद यहाँ पे है। और साथ ही अगर आपको पहाड़ी ज्वेलरी खरीदनी है तो वो भी यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाएगी। और इसकी ओनर जो है पूजा तोमर जी, आज उनके साथ हम हैं। पूजा जी, सबसे पहले तो उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद मैम आपका। पूजा जी, किस उद्देश्य से आपने इसकी शुरुआत की थी और क्या क्या पहाड़ी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं? हमारा उपदेश यही था कि जो स्वयं सहायता समूह हैं और समूह की महिलाएं, गांव की पहाड़ की जो महिलाएं, उनको रोज़गार मिले। जो समूह से जुड़ी हुई महिलाएं, उनको भी रोज़गार मिले और महिलाएं आगे बढ़े। हमारे पहाड़ की जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ें, उनको जितना ज़्यादा हो सके यही उत्तराखंड में ही बिक्री का एक बाज़ार मिल सके। जी जी। और पहाड़ी उत्पादों की अगर बात की जाए तो क्या क्या है यहाँ पे? हमारे पास में सारी पहाड़ी चीज़ें हैं। झंगोरा है, कोदा है, मंडवा है, और भी राजमा है, पहाड़ों की राजमा है, लाल चावल है, जखिया है। जो भी पहाड़ की चीज़ें होती है वो सब मिलेगी आपको। अरसे हैं, रोट है। तो यही है हमारा कि हमारी पहाड़ की जितनी चीज़ें वो आगे बढ़ सके। तो हमने सारी चीज़ें पहाड़ की रख रखी है। जो चीज़ कहीं नहीं मिलती हम कोशिश करते कि हम अपने यहाँ पे रखें। अब तो हम धूप है, जो मासी धूप होती है वो भी हम रख रहे हैं। शहद है, घी है, गाय का घी भी हम रख रहे हैं। ज़्यादा तो नहीं, जितना हो सकता है हम कोशिश करें कि लोगों को जोड़ करके अपना यहाँ पे आजीविका का साधन चला सकें। जैसे कि आपके पास मंडवे के मोमोज या गोलगप्पे, तो इन्हें बनाने के लिए एक्सपर्ट कहाँ से आप लोग लेके आए? पहले हम लोगों ने जैसे एक होता है कुछ से सीखा। हमने ट्रेनिंग भी ली है, बहुत सारी ट्रेनिंग हमने खुद भी ली हैं। हमने कोई खादीग्राम से या कोई बैंक देते हैं ट्रेनिंग बहुत सारे। हमें एक कैनरा बैंक है, उन्होंने भी एक ट्रेनिंग दी थी बेकरी की। तो उस पर भी हमने बहुत सारी मंडवे के बिस्कुट बनाने सीखे थे, केक बनाना सीखा था, पेस्ट्री बनानी। ऐसी खादीग्राम उद्योग से ट्रेनिंग ली बड़ियाँ बनाने की, जो हमारे पहाड़ में जैसे नाल बड़ी होती हैं, पेठा होता है और ये क्या कहते हैं, खीरा होता है, मूला होता है, तो उसकी बड़ियाँ बनानी सीखी हमने, वो भी है। तो बहुत सारी चीज़ों की ट्रेनिंगें ली है और सीखा भी है हमने। और हमने ही नहीं सीखा है, हमारी बहुत सारी महिलाओं ने सीखा है और जो प्रयास कर रही हैं। आज जैसे पहाड़ी नमक है, वो कई तरह का नमक बना रही हैं महिलाएं। उनका बिक रहा है तो उनको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। वो अलग अलग तरीके से बना रही है। कोई उसमें सरसों डाल के बना रही है, कोई उसमें पुदीना डाल करके बना रही है, कोई लहसुन डाल के बना रही है। तो वो अलग अलग फ्लेवर कोशिश कर रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अलग अलग वैरायटी में बने और अलग अलग उनको लोग खरीदें, और इस तरह से वो काम कर रही हैं। कितनी महिलाओं को अभी अपनी संस्था के माध्यम से आपने रोजगार दिया हुआ है? हमारे साथ में अब तो और बढ़ती जा रही हैं महिलाएं। कई समूहों के यहाँ सामान भी रखे हैं जिनको रोज़गार मिल रहा है। और हमारे साथ तो बहुत महिलाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं और अपना भी काम कर रही है। वो ये नहीं कि हमारे ही साथ कर रही है, हमारे साथ सीखती हैं, फिर वो अपना भी अलग अलग उनका ऐसा साधन बन जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपना काम भी शुरू कर रही है। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि 1 से 2 महिलाएँ खड़ी हो रही हैं और वो उत्तराखंड में अपना नाम बना रही हैं। वो मेरे यहाँ तक काम नहीं कर रही हैं, वो अलग अलग अपना एक नई पहचान बना रही है। ये सबसे अच्छी बात है कि महिलाओं की एक पहचान बन रही है, नई पहचान बन रही है। तो उससे बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ स्वयं सहायता समूह में महिलाएं जुड़ रही हैं, फिर वो अपना यहाँ सीख रही हैं, फिर अपना भी काम कर रही है। पहाड़ी ज्वेलरी की अगर बात की जाए तो जल्दी से गुलोबंद या पोची जो भी हम यहाँ देख रहे हैं ना, तो महिलाएं ढूंढती हैं तो उन्हें मिलता नहीं है। तो कहाँ से आप लोग ये अवेलेबल कराते हैं, कहाँ से लेके आते हैं और क्या इनके रेट्स कितना फ़र्क रहता है? हमारे यहाँ सबसे कम रेट पे मिलती है, क्योंकि हम लोग जो है हल्द्वानी से हमारे एसएचजी स्वयं सहायता समूह हैं और वहाँ बन भी रहे हैं। हम लोग पुरानी चीज़ें दे करके भी बना रहे हैं और हमने यहाँ भी अब अपना समूह तैयार किया है, जो यहाँ हैंडीक्राफ्ट की एक ट्रेनिंग लेकर के समूह अपना माल भी तैयार करेगा। और ये वो नहीं है कि हम बाज़ार से ख़रीद के ला रहे हैं और यहाँ बेच रहे हैं। हमारा डायरेक्ट अपने पहाड़ों से ही कांटेक्ट हो रहा है। जैसे बुरास का जूस है तो हम सारी चीज़ें पहाड़ों से ही ला रहे हैं और उनको बाज़ार दे रहे हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छी बात है, पहाड़ों से ला रहे हैं, प्योर है। और दूसरी बात, कीमत भी उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नहीं है, क्योंकि सीधे इन लोगों का संपर्क उन्हीं महिलाओं से है जो इसे बना रहे हैं। अच्छा, आपकी एक और बात या एक शिकायत कह लो, एक दिक्कत आपने बताई थी कि यहाँ पे जो है शाम के टाइम पे लोगों का रश नहीं रहता है। पहाड़ी चीज़ों को बढ़ाने के लिए आपने तो काफ़ी प्रयास कर लिए, लेकिन लोगों का उस तरह से जो आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को आप लोगों का सबका सहयोग चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। जैसे हमारी पहाड़ी थाली है, पहाड़ी भोजन की थाली है जो है, दिन में यहाँ पे पार्किंग की दिक्कत होती है, इस वजह से लोग नहीं आ पाते हैं और रात को लोग यहाँ पे आना भी आ नहीं रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नाइट में लोग अपना डिनर के लिए आएँ, फैमिली के साथ में आएँ और हम उनको अच्छी से अच्छी सर्विस दें और हमें बढ़ावा मिले, जिससे कि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रोज़गार दे सकें। क्योंकि हम बहुत सारे सरकारी काम करते हैं, सरकारी काम में दिक्कत आती है कि पेमेंट लेट मिलती है, जिससे कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम अपनी
अपनी महिलाओं को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं, और जो हमें सरकार का तो सहयोग मिल ही रहा है, आम पब्लिक का भी सहयोग मिले तो हम बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं और बहुतों की आजीविका चल सकती है, बच्चों के पढ़ाई के खर्चे निकल सकते हैं। वो कारण यही है कि जब हमें पब्लिक का सहयोग मिलेगा, रात में डिनर के लिए वो आएँ, अपनी पहाड़ी थाली है, अपने बच्चों को भी लेके आए, ये सोच के ना लाएँ कि वो पहाड़ी चीज़ में ये चीज़ नहीं खाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बच्चों की भी, जो बच्चे पसंद करते हैं, जैसे बर्गर खाते हैं, तो हम अपने पहाड़ की चीज़ से बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब कर पाएंगे जब हमें पब्लिक का सहयोग मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। हम पहाड़ी का राग अलापते हैं और बातें करते हैं, लेकिन जहाँ अपने लोगों को आगे बढ़ाने की बात होती है तो वहाँ पीछे हट जाते हैं। रात को अक्सर कई फैमिलीज़ जाती हैं डिनर के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो अपने फैमिली को पहाड़ी रेस्टोरेंट में लेके आएगी तो इन्हें बढ़ावा मिलेगा। मैम, उत्तराखंड की नौनी, एक नौनी आप पहाड़ में बेटी को कहा जाता है, तो बेटी या महिलाओं के लिए आप क्या कुछ मैसेज देंगे? मैं बेटियों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, और अब जहाँ तक कोशिश करो बाहर ना नौकरी करके अपने ही काम को आगे बढ़ाओ। मेरी भी 2 बेटियाँ हैं और पढ़ी लिखी हैं, उनको भी रोज नौकरी मिल रही है, बहुत जगह से आ रहा है उनका ऑफर, लेकिन मैं भेजना नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहले वो कुछ करें यहाँ पर, और जहाँ जाएँ ससुराल में भी अपनी एक नई पहचान बनाएँ और अपनी जगह बनाएं जहाँ उनको मान सम्मान मिल सके। पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन जो महिलाओं की एक पहचान होती है, एक परिवार को देखना, घर चलाना, और घर के साथ साथ अपना रोज़गार, आजीविका, हर इंसान को रोजी रोटी के लिए काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, लेकिन मेरी यही है कि वो पढ़ लिख करके अपने ही उत्तराखंड में कुछ काम करें जिससे उनकी अपनी पहचान बने। बहुत ही अच्छी सोच है। कहने का मतलब है पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी अगर यहाँ के काम आ जाए, क्योंकि यहाँ पढ़ने के बाद अक्सर युवा जो है विदेशों की ओर भागते हैं या दूसरी जगह की ओर भागते हैं, जबकि यहाँ भी हम स्वरोजगार कर सकते हैं। तो ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे स्टेट को बढ़ावा मिलेगा। हम उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और पहाड़ी चीज़ों को लेके इस तरह से सोच, मैं बता रही हूँ, हाँ, हम लोगों के साथ और भी लोग जुड़ सकते हैं और बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमें किसान क्लब, हमारे यहाँ खेती बहुत कम हो रही है, तो हम खेती को बढ़ावा देने के लिए हमें फॉरेनर लोग आगे ऑफ़र दे रहे हैं कि आप हमारे पास खेती के लिए जगह है, आप इसमें खेती करो और हमें ऑर्गेनिक चीज़ से जोड़ करके हमें सब्जियां दो। तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ें, लोग पहाड़ के लोग जुड़े। उत्तरकाशी प्रोला में हमें जगह मिल रही है और हम उस पर प्रयास करेंगे कि उस काम को भी सफल करें। जो हम चीज़ें, कुछ लोगों की शिकायतें रहती है कि नहीं आप यहीं से ला के बेच रहे हो, हम नहीं लाते हैं और हम नहीं बेचते हैं यहाँ से। हम जो भी चीज़ होती है मना कर देते हैं कस्टमर को, लेकिन हम पहाड़ की चीज़ देते हैं। इसलिए हम इस पर खेती पर भी जोर देना चाहते हैं कि हमारे साथ कुछ नौजवान बच्चे पढ़ाई करने के बाद में भी वो खुद नहीं कर सकते, वो दूसरों से करा सकते हैं, लेकिन कराने के लिए भी उनके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए, करने की होनी चाहिए कि वो ये ना कहें कि हमें नौकरी नहीं मिल रही, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नौकरी भी है, काम भी है, करने वालों की कमी है। तो उसके लिए भी मैं ये चाहती हूँ कि अपने बच्चे हमारे आगे बढ़ें, कुछ लोग आगे आएँ तो हम इस काम को भी कर सकते हैं। हमारी सरकार ने बहुत सारे ऐसी योजनाएँ चला रखी है जिसपे कि हमारे जो बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो रोज़गार यहीं उत्तराखंड में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मैसेज। यहाँ के बच्चे यहीं के लिए काम करें, उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए और इतने अच्छे उद्देश्यों के साथ पहाड़ के लिए काम करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। पहाड़ी रसोई में खाने का टेस्ट लेने वाले कुछ कस्टमर से जानते हैं हम उनके विचार, क्या कुछ है उनका कहना। सर, क्या शुभ नाम है आपका? नितिन भगत। अच्छा नितिन जी, कितनी बार आए हैं आप यहाँ पे? एक्चुअली हम लोग सचिवालय में वर्क करते हैं और हमारा लंच डेली यहीं रहता है। जनरली हम लोग इधर ही आते हैं और इवन हमें घर जैसे यहाँ पे खाना फील होता है और हम इसलिए आ भी रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पे अंदर भी काफ़ी 2 या 3 वहाँ पे कैंटीन्स हैं, बट हम उनको अवॉइड करके यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि ये बिल्कुल घर जैसा खाना लगता है हम लोगों को। और यहाँ पे जैसे राजमा कढ़ी या इनका डेली मेन्यू सेट है, उसके अनुसार ये लोग अपना खाना प्रोवाइड कराते हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष पुरिया मैम। आप भी सचिवालय? यस मैम। अच्छा, आप बताइए पहाड़ी खाने में आपको यहाँ क्या कुछ अच्छा लगता है? पहाड़ी खाने में यहाँ बेसिकली जो मेन जो हमारे स्थानीय उत्पाद है, मडुए की और भट्ट की वो चीज़ और जो चीज़ें यहाँ पे बनती हैं वो काफ़ी अच्छी बनती हैं और वो हमारे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छी पहल मैम द्वारा की जा रही है। थैंक यू। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।